कंज की भांति, कमल की भांति होना चाहिए, जो संसार में रह करके संसार से अलग दिखे, जो भोग के दलदल में रह के भी भोग के दलदल से अलग दिखे, जो प्रपंच में रह करके भी प्रपंच से अलग रहने की प्रेरणा दे सके, जो इस संसार में संबंधों में रह करके संबंध से अलग जीने की प्रेरणा दे सके, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं। ये एक विशेषता गुरु की। और दूसरी विशेषता, गौर से सुनिए, बंदों गुरुपद कंज, पहली विशेषता कि वो कंज की तरह होना चाहिए। अब दूसरी, कृपा सिंधु होना चाहिए। गुरु कृपा के सिंधु होना चाहिए, वो कृपा करे। कृपा क्या करे? कृपा का ये अर्थ नहीं कि आप गलत करें तो भी वो कृपा करते रहे। कृपा का अर्थ यह है कि जब भी उसके पास आप अपनी कोई समस्या लेकर के जाएं, उस समस्या के समाधान के लिए वो तत्काल जो निर्देश हो निर्देश करे। आपके मनोविकारों को समन करने के लिए वो निर्देश दे सकें। ऐसा नहीं कि गुरु हमारा ऐसा हो कि वो खुद खैनी खाता हो और हमको कहे कि तू खैनी ना खाओ। ऐसा नहीं कि गुरु खुद गांजा पीता हो और हमको कहे कि तू गांजा ना पियो। ऐसा ना हो कि गुरु खुद 4-5 बाल बच्चों को आगे पीछे लेकर के चलता हो और हमको कहे कि तू मोह ममता माया से ऊपर उठ करके जियो। ब्रह्मचारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए। गुरु कृपा के सिंधु हो, जो अपने व्यक्तित्व से या आदर्श दिखा सके। दया का गुरु आदर्श हो, गुरु क्षमा के आदर्श हो, गुरु निष्कामता के आदर्श हो, गुरु अक्रोध के आदर्श हो, गुरु करुणा के आदर्श हो, गुरु प्रेम के आदर्श हो। प्रेम केवल उनके वाणी से न झलके, प्रेम उनके व्यवहार से झलकना चाहिए। दया केवल उनके वाणी से न झलकना चाहिए, दया उसके व्यवहार से भी झलकना चाहिए। अनुशासन केवल उनके वाणी से नहीं झलके, बल्कि अनुशासन उनके व्यक्तित्व से झलकना चाहिए। तो जिसमें कृपा सिंधु का अर्थ यही होता है कि जिसमें जितने दुनिया के सद्गुण हैं, सारे सद्गुणों का सागर हो। दया उसमें हो, क्षमा उनमें हो, करुणा उसमें हो, प्रेम उसमें हो, सहिष्णुता उसमें हो, जितने सत्य उसमें हो, अहिंसा उसमें हो, विचार उसमें हो, विवेक उसमें हो, जितने भी प्रकार के सद्गुण है वो सारे सद्गुणों का आदर्श उनके व्यक्तित्व से झलके। ऐसे कृपा के वो सिंधु हो, ऐसे वो दया के सागर हो, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु। और तीसरी विशेषता नर रूप हरि, वो नर के रूप में होना चाहिए। ध्यान दीजिए मेरी बात को, वो नर के रूप में हरि होना चाहिए, मनुष्य के रूप में वो होना चाहिए। पहले ही मैंने कहा कि ऐसा गुरु हमारा उद्धार नहीं कर सकता जो गुरु इस संसार में मौजूद न हो। ऐसे गुरु से हमारा कल्याण, जैसे कि आजकल एक प्रचलन चला है, मैं बोलना नहीं चाहता फिर भी, अब चूंकि समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में होने वाले अच्छी बुरी घटना का जिक्र तो करना ही पड़ता है। इसको यह न समझिए कि कोई किसी की आलोचना कर रहे, या आलोचना नहीं कर रहे। जो घट रहा है, आजकल लोगों ने शिव को गुरु बनाने की प्रथा चलाई, शिव जी गुरु हैं। ये तो समझ में नहीं आता है कि यदि शंकर भगवान कहीं बेचारे देख भी रहे होंगे, शिव के नाम पे जो जागो जागो लोग करते रहता है, उसको शंकर जी पता नहीं पेट में कितना बार त्रिशूल भोंकेंगे, मेरे समझ में नहीं आता है। शिव कहा ही उसे जाता है जो स्वयं जगा हुआ। जीव में और शिव में इतना ही अंतर, ध्यान से सुनिए कि जीव और शिव दो शब्द है, दो पद है, दो अवस्था है। जीव उसे कहते हैं जो माया में मोह में सोया हुआ है, और शिव उसे कहते हैं जो माया से जग चुका है। जीव उसे कहते हैं जो विषयों में वासनाओं की नींद में सोया हुआ, मोह निशा सब शोभन हारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो विषय के नशा में सोया हुआ है, जो मोह की नशा में सोया हुआ है, जो अज्ञानता की नशा में सोया हुआ है, जो बेहोशी में जीवन जी रहा है, उसको जीव कहा जाता है। और जो बेहोशी से मुक्त हो गया है, अज्ञानता से मुक्त हो गया है, जो प्रपंच से जग गया है, जो भोग से जग गया है, जो विषय और विकारों से जग करके अपने आप को निर्विकार कर लिया है, ऐसे ही जीव को शिव कहा जाता है, ऐसे ही आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। तो जो शिव अपने पद पर जगने के कारण ही शिव बन सका, और उसको हम कान में उंगली लेकर के जगाने की बात करते हैं, तो कितनी बेवकूफी की बात है। शिव शिव हुआ ही है जगने के कारण, वो जगा हुआ है इसीलिए वो शिव है।
हम सोए हैं इसीलिए जीव है। जिस दिन हम भी जग जाएंगे उस दिन हम भी शिव हो जाएंगे। हम सोए हुए हैं इसीलिए आत्मा है, जिस दिन हम जग गए हम भी परमात्मा हो जाएंगे। आत्मा और परमात्मा के अंतर अवस्था में इतना ही अंतर है कि आत्मा उसे कहते हैं जो सोया हुआ हो, परमात्मा उसे कहते हैं जो जगा हुआ हो। जीव उसे कहते हैं जो सोया हुआ हो और शिव उसे कहते हैं जो जगा हुआ हो। तो जो जागृत होने के कारण ही शिव कहलाता है और उसको हम जगाने की बात करते हैं, ये कितनी मूर्खता की बात है। जगना हमें था और जगा हम उसे रहे, लूट हम रहे हैं और बचाने की कोशिश हम उसे कर रहे हैं। भूखे हम हैं अब भोजन कराने की कोशिश उसको कर रहे हैं। प्यासे हम हैं, पानी पिलाने की कोशिश उसे कर रहे हैं। समुद्र को पानी पिला करके तुम क्या करो? जो अन्नपूर्णा का भंडार है उसको तुम एक दाना भोजन खिला करके क्या करोगे? जो हवा का स्रोत है उसको तुम पंखा झेल करके क्या करोगे? क्या होगा? जैसे कहावत है कि सूर्य को दिया दिखाना एक बेवकूफी है, क्योंकि सूर्य समस्त ऊर्जाओं का स्रोत है। यदि सूर्य को कोई व्यक्ति दिया दिखाता हो तो उसको पागल कहने के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिया एक छोटी का प्रकाश का एक छोटा सा पुंज है और सूर्य प्रकाश का अथाह स्रोत है। तो जैसे सूर्य को दिया दिखाना मूर्खता है, वैसे शिव को जगाने की बात करना मूर्खता ही नहीं महामूर्खता की श्रेणी में आता है। क्योंकि जगने के कारण ही तो वो शिव है महाराज, उसको आप क्या जगाएंगे? तो उनको गुरु बनाने की बात करता है। ध्यान दीजिए, शिव परमात्मा सूचक है, शिव कल्याण की अवस्था है, शिव परमानंद की अवस्था है। शिव को शिवत्व को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। शिवत्व एक मंजिल है। जैसे पढ़ता है आदमी एक प्रोफेसर बनने के लिए, तो प्रोफेसर एक पद है, शिक्षक पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ते 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 प्रोफेसर बन जाता है। अब पद को ही कोई व्यक्ति मार्गदर्शक बना ले, ये तो नादानी है। शिव एक पद है, परमात्मा का पद है, कल्याण का पद है, निर्वाण का पद है, मोक्ष का पद है। उस पद तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। शिवत्व तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मत्व तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। रामत्व तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो जहां तक पहुंचने के लिए, जिस स्थिति में पहुंचने के लिए गुरु की जरूरत है, हम उस स्थिति को ही गुरु कहने की भूल कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। शिव परमात्मा के सूचक है और परमात्मा को ही हम यदि गुरु बना लेंगे तो परमात्मा में पहुंचाएगा कहां पर? कहां पहुंचाएगा बताइए? यदि मंजिल को ही हम सफर कह देंगे तो सफर में और मंजिल में अंतर क्या रह जाएगा? कोई व्यक्ति, जैसे हम आश्रम से चले हैं तो कहां चले हैं? रानीपुर लघड़िया के लिए निकले हैं ना। तो हमारे आश्रम और लघड़िया, रानीपुर लघड़िया के बीच में एक रास्ता है। कहलगांव, ये सलेमपुर कबीर हरख निकेतन अलग है, रानीपुर लघड़िया अलग है। इन दोनों ही जगह को जोड़ने के लिए एक रास्ता है। हम जीव हैं, ये शिव है, और इन दोनों को जो जोड़ता है वो गुरु का काम है। हम क्या करते हैं? तो जहां हमें पहुंचना है, जिस शिव तक हमें पहुंचना है, तो इस मंजिल को भी हमने रास्ता ही कह दिया। तो ये कितनी बड़ी नादानी है। क्योंकि शिव निराकार तत्व है, इसलिए वह परमात्मा सूचक है। शिव परम तत्व है, इसलिए वह परमात्मा सूचक है। उसको गुरु बनाने, गुरु कहने की जो हम भूल करते हैं, तो ये मनमानापन है। इसलिए मनमानापन है क्योंकि हम उसको गुरु बनाने में एक चीज से बच जाते हैं कि चाहे हम मांस खाएंगे वो रोकने नहीं आएगा, चाहे हम दारू पिएंगे वो रोकने नहीं आएगा, चाहे हम व्यभिचार करेंगे वो रोकने नहीं आएंगे, चाहे हम कर्म करें, कुकर्म करें, धर्म करें, अधर्म करें, वो कहने नहीं आएगा। इसलिए लोगों को उन्हें गुरु बनाने में, मानने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नहीं, गुरु पद की वंदना मैं करता हूं, लेकिन उसकी पहली विशेषता है कि वो कमल की भांति, कंज की भांति हो। दूसरी विशेषता है कि वो कृपा सिंधु हो। और तीसरी विशेषता यह है कि नर रूप हरि, वो नर के रूप में विद्यमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई निराकार शक्ति है और उसको हम कह देंगे मन से कि हमने गुरु बना लिया होगा, नहीं। वो नर रूप में, वर्तमान नर के रूप में, मनुष्य के शरीर में वर्तमान में मौजूद होना चाहिए। ऐसे गुरुपद की मैं वंदना करता हूं। बंदो गुरुपद कंज, पहली विशेषता कंज, दूसरी विशेषता कृपा सिंधु, तीसरी विशेषता नर रूप में
हरि, वो नर के रूप में हरि होना चाहिए। यही कारण है कि नर के रूप में वो हरि है, तभी हमारे पापों का हरण करते हैं। वर्तमान समय में गुरु के शरण में जो जाता है, देखिए कि उसके जीवन के स्थूल जो बुरी आदतें वो छूटता है। यहां पर जितने सत्संगी बैठे हुए हैं जो सत्संग करते हैं, कल्पना कीजिए कि जब तक गुरु के शरण में नहीं आए थे आप, कोई इसमें बहुत लोग होंगे कि जो मांस खाते होंगे, गुरु के शरण में आए, मांसाहार छूटा कि नहीं छूटा। कल्पना कीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खैनी खाते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले बीड़ी पीते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दारू पीते होंगे, लेकिन जब गुरु के शरण में आए तो खैनी खाना छूट गया, बीड़ी पीना छूट गया, दारू पीना छूट गया। यदि मुंह से बराबर 1000 बार गाली निकलती होगी तो अभी यदि निकलती भी होगी तो थोड़ा कम निकलता होगा या पूरे समाप्त हो गया होगा। निंदा यदि करते भी पहले होंगे, ज्यादा करते होंगे तो अब थोड़ा कम हो गया होगा। कुछ न कुछ अवगुण की मात्रा घटी होगी। या केवल गुरु के शरण में होता है। आज तक पूरे सृष्टि में बताइए कि बजरंग बली के मंदिर में जाकर के कोई व्यक्ति गांजा छोड़ दिया हो? राम जी के मंदिर में जाके, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के एक भी व्यक्ति का उदाहरण बताइए कि भगवान शंकर के मंदिर में जाने से गांजा छूट गया, दारू छूट गया, झूठ बोलना छूट गया, मांस खाना छूट गया। पूरे दुनिया के जितना मंदिर है, जितने देव स्थान है, सभी देव स्थानों का यदि एक लिस्ट बना करके आप लाइएगा तो किसी भी देव स्थान में हम पूजा करते हैं, जो हमें कर्मकांड बताया गया है, जो विधि विधान हमारे धर्म हमारे संप्रदाय के अनुसार बताए गए हैं, हम मंदिर जाकर के टीका लगा लेते हैं, हम मंदिर जाके चंदन लगा लेते हैं, हम मंदिर जाकर के हाथ में धागा बंधवा लेते हैं, हम मंदिर में जाके पान चढ़ा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो अपने प्रथा का निर्वाह तो हम कर लेते हैं, लेकिन उस मंदिरों में जाकर के एक भी व्यक्ति यह कह दे कि मंदिर में जाने से हमारा खैनी खाना छूट गया, मंदिर में जाने से हमारा बीड़ी पीना छूट गया, मंदिर में जाने से हमारा दारू पीना छूट गया, मंदिर में जाने से हमारा और कोई चीज छूट गया, एक भी उदाहरण नहीं कह सकता है। लेकिन सत्संग में बैठने से, गुरु के शरण में बैठने से हमारे जीवन के विकार घटे हैं कि नहीं घटे हैं, ये अनुभव पूछिएगा तो हजारों आदमी खड़े हो जाएंगे और यह कहेंगे कि सत्संग में आने से और गुरु के पास आने से हमारे जीवन के बहुत सारे विकार अपने आप छूट गए। तो इसलिए गुरु को नर रूप में हरि कहा जाता है, क्योंकि हरि का अर्थ ही होता है जो हमारे पापों को हरण कर ले। हरि का अर्थ ही होता है जो हमारे विकारों का हरण कर ले। गुरु का अर्थ ही, हरि का अर्थ ही होता है जो हमारे अज्ञानता का हरण कर ले। गुरु का अर्थ ही होता है कि जो हमारे विषयों का हरण कर ले। गुरु का अर्थ ही होता है जो हमारे बुरी आदतों का, बुरी विचारों का हरण कर ले, उसको हरि कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु तो होना चाहिए, मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूं जिनमें ये सारी विशेषताएं मौजूद हों, कि वो ऐसे पद पर हों जो कंज के तरह दिखता हो, कमल की भांति संसार में रह के संसार से अलग दिखता हो। ये विशेषता होनी चाहिए। कृपा के सिंधु होना चाहिए, अर्थात उसमें दुनिया के जितने सारे सद्गुण हैं ये गुरु में मौजूद होना चाहिए। और तीसरी विशेषता बता रहे हैं कि नर रूप हरि, वो नर के रूप में मौजूद हो और उसका गुण हरि के तरह, जिनके सामने जाने पर हमारा अहंकार हरण होता हुआ दिखे, जिनके समीप पहुंचने पर हमारी अज्ञानता का हरण हो जाए, जिनके समीप पहुंचने पर हमारे विषय हरण होने लगे, ऐसे हरि रूप में गुरु की मैं वंदना करता हूं।